तेरे तमाम तरह की खुदा तेरा हो जाए ओ हालेलुया और खुदा तेरा जलाल अच्छा नाम तो उसका आप ब्लेस हो जाओ ओ तेरा तो तेरी हुकूमत आज का नाम तो उसका कर दो चला चला हर एक बंधन में आज का नाम तो उसका और खुदा में तेरा जलाल करो तो अपने बंदा को अपना जलाल करो शुक्र से इस्तेमाल करना शुक्रगुजारी करती हूँ आयुष्मान जिंदगी के लिए प्यार के लिए मैं तेरे पाँव पे आपको तो अपना वजन और अपना रहम करना तेरी शुक्रगुजारी हो हम सारा मजरा तेरे नाम को देते हैं यीशु मसीह नाम के नाम में आमीन सब कहेंगे आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया सब बैठ जाए खुदा की शुक्रगुजारी कर रहे हैं जी बढ़कर हमने खुदा की रस्ते अब वक्त है कि खुदा जिंदा आवाज को सुने उसकी तारीफ करें और मैं आपको जोरदार तालियों में भाई सलीम को दावत दूंगी कि वहाँ और खुदा की जिंदगी बख्शे वापस करें। हालेलुया 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 हालेलुया। इसका वॉल्यूम थोड़ा सा मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। कितने लोग खुदा के कलाम को सुनेंगे? हालेलुया। मैं चाहता कि एक बार फिर से खुदा के जलाल के लिए जोरदार तालियां। मेरे साथ रहना चाहिए हम, लेकिन हम खुदा के कलाम को सीखेंगे कि खुदा का कलाम हमें क्या सिखाता है और क्या करने के लिए कहता है। जिनके पास खुदा का कलाम है वो मेरे साथ बताइए लूका 22वां बाब और उसकी 14वीं आयत से हम इसको पढ़ेंगे। जब वक्त हो गया तो वो खाना खाने बैठा और रसूल उसके साथ बैठे। उसने उनसे कहा, मुझे बड़ी आरज़ू थी कि दुख सहने से पहले ये फसह तुम्हारे साथ खाऊं, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि उसे कभी ना खाऊंगा जब तक वो खुदा की बादशाही में पूरा ना हो। फिर उसने प्याला लेकर शुक्र किया और कहा कि इसको लेकर आपस में बांट लो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि अंगूर का शिरा अब से कभी ना पीऊंगा जब तक खुदा की बादशाही ना आ जाए। फिर उसने रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और ये कहकर उनको दी कि ये मेरा बदन है जो तुम्हारे वास्ते दिया जाता है, मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। और इसी तरह खाने के बाद ये कहकर दिया कि ये प्याला मेरे उस खून में नया अहद है जो तुम्हारे वास्ते बहाया जाता। सफल के आमीन आमीन। आज जिसके बारे में हम सीखने वाले हैं वो है न्यू कवनेंट, न्यू अहद, नया अहद। और वो अहद क्या है? गॉड्स कवनेंट, यानी कि खुदावंद यीशु मसीह ने जब आखिरी फसह का जब वो पकड़वाए जाने को थे, संसार किए जाने वाले थे, मारे जाने वाले थे, तो उस वक्त उन्होंने एक नया अहद मांगा जिस काम को वो करने के लिए इस दुनिया में आए थे। आज हम इस बात को सीखेंगे कि वो अहद है क्या जिसके बारे में खुदा हमसे चाहता है कि हम उस अहद में कायम रह सकें। हालेलुया हालेलुया। वो अहद है क्या जो खुदा हमारे साथ बांध रहा है अपने लहू के जरिए। खुदा ने इससे पहले अहद बांधे हैं। खुदा ने अब्राहम के साथ अहद बांधा, इस्राएलियों के साथ अहद बांधा, खुदा ने बहुत ज्यादा अहद बांधा। और यहाँ तक कि जो नबी, जो रसूल, जो मुकद्दस कलीसियाएं कायम हुई वो एक अहद में बांध कर कायम है। और वो अहद है क्या? मेरे साथ देखिए तो फिर से इसको हम पढ़ेंगे इसकी 20 आयत से। और इसी तरह खाने के बाद प्याला ये कहकर दिया कि ये प्याला मेरे उस खून में नया अहद है जो तुम्हारे वास्ते बहाया जाता। सफल के आमीन। जो अहद का जो मतलब है इसे अब्रानी ज़बान के अंदर सेफोनो कहते हैं, यूनानी ज़बान के अंदर और यूनानी ज़बान के अंदर इसे ब्लीड कहते हैं। और ब्लीड का जो मतलब है वो ये है कि ऐसी चीज, ऐसा अहद, ऐसा इकरार जब कर लिया जाए तो उसको छोड़ा ना जाए बल्कि उसमें कायम रहा जाए। हालेलुया हालेलुया। कितने इस बात को समझ रहा? ब्लीड का जो मतलब है यानी ऐसी चीज जिसका इकरार कर लिया जाए उसे कभी छोड़ा ही ना जाए, वो हमेशा तक साथ साथ रहे। और बाइबल कहती है इसी तरह अब्रानी के अंदर इसे ब्लीड कहा गया है। खुदा ने इजराइलियों के साथ, मिस्रियों के साथ, इजराइलियों के साथ जब खुदा ने अहद बांधा
तो उसने ब्लीड दिया, यानी कि नया अहद दिया, लेकिन उन्होंने उस अहद को तोड़ दिया। लेकिन बाइबल कहती है कि जब अहद टूट गया तो खुदावंद यीशु मसीह फिर से उस अहद को कायम करने के लिए, बरकरार करने के लिए वो इस दुनिया में आए, और वो अहद जो है अब खुदा ने अपने लहू के साथ बांधा। पहले खुदा अहद बांधता रहा लेकिन वो किसी और तरीका से, लेकिन अब जो अहद है, जो नया अहद है जिसमें मैं और आप बंधे हुए हैं, जिन्होंने बपतिस्मा लिया हुआ है, हम उस अहद में बन चुके हैं। जब हम पानी का बपतिस्मा लेते हैं, खुदा को कबूल करते हैं, तो हम उस अहद में बन जाते हैं, वो नए अहद में हम बन जाते हैं। और वो जो नया अहद है वो खुदावंद यीशु मसीह का लहू है। हालेलुया, हालेलुया। कुछ रात पहले खुदा के रूह ने मुझे गाइड किया कि एक टॉपिक को शुरू किया जाए, और ये जो टॉपिक है ये खुदा की तरफ से, गॉड्स कवनेंट। मुझे आवाज आई, मैंने कहा खुदावंद मैं जानना चाहता हूँ ये है क्या। खुदा के रूह ने मुझे बताया कि जब तक मैं चाहूंगा तब तक तू चर्चिस के अंदर इसको सिखाता रहे। और खुदा ने कहा कि आज कलीसियाओं के अंदर बरकत क्यों नहीं है, आज कलीसियाएं तरक्की क्यों नहीं कर रही, क्योंकि आज जो लोग हैं वो इस अहद से बाहर हो चुके हैं। जब हम इसका सिनोनिम देखते हैं इंग्लिश के अंदर, इसको कहते हैं एग्रीमेंट, और इसका जो दूसरा सिनोनिम है वो है अरेंजमेंट, यानी इंतजाम, इलाही इंतजाम। एक जो इंसान इंतजाम करता है, खुदा ने कहा वो इंतजाम जो है वो आरजी होता है, वो दुनियादारी का इंतजाम होता है, लेकिन जो खुदा अरेंजमेंट करता है वो इलाही अरेंजमेंट करता है। और तब तक एक इंसान ब्लेसिंग को नहीं ले सकता, तब तक ब्लेसिंग उसकी जिंदगी का हिस्सा नहीं हो सकती, जब तक वो उस अरेंजमेंट में नहीं आ जाता। हालेलुया, हालेलुया। खुदा इब्राहिम को ब्लेसिंग तब तक ना दे सका जब तक वो उस अहद में बंद ना रहे। खुदा ने इब्राहिम से कहा कि अपने नातेदारों और रिश्तेदारों को छोड़। खुदा क्यों ये कह रहा है? क्योंकि खुदा उसके लिए एक इलाही इंतजाम करके बैठा हुआ, खुदा ने उसके लिए एक इलाही इंतजाम किया, क्योंकि खुदा जानता था कि मैं इसे बरकतें दूंगा, और ऐसा ना हो कि इब्राहिम कहे कि इस मुल्क में रहने की वजह से मुझे ये बरकतें मिली। और खुदा ने जुदा क्यों करना चाहता था? क्योंकि जिस जगह पर इब्राहिम रहता था वो कसदियों का मुल्क था, और जो कसदी थे वो माथे को, वो हाथों को देकर नबूवत करते थे। और खुदा ने इब्राहिम से कहा कि तुम इनको छोड़ कर अलग हो जाओ, क्योंकि मैंने तेरे लिए जो इंतजाम किया वो इलाही इंतजाम है। और जब मैं तुझे बरकत दूं तो ऐसा ना हो कि तू कहे कि ये कसदियों की वजह से सब कुछ हुआ। खुदा ने इसलिए उसे जुदा किया। लेकिन लिखा है कि जब इब्राहिम चला, वो अहद में कायम तो हो गया, लेकिन उसने फिर से अहद को तोड़ दिया। किस तरह अहद को तोड़ा? उसने अपने भतीजे लूत को अपने साथ लिया, लेकिन खुदा ये नहीं चाहता था कि लूत उसके साथ चले। फिर से अहद टूट गया। फिर उनके लूत के और इब्राहिम के नौकरों के दरमियान झगड़ा हुआ, आपस में लड़ाई हुई, वो अलग हो गए। फिर से खुदा ने इब्राहिम के साथ अहद किया, अब मैं तुझे ये दूंगा, वो दूंगा। उससे पहले इब्राहिम को अहद में कायम होना पड़ा। खुदा तब तक उसे ब्लेसिंग ना दे सका जब तक खुदा ने कहा कि इब्राहिम को मुकम्मल तौर पर कामिल हो। तब तक उसकी जिंदगी में ब्लेसिंग्स नहीं आई जब तक वो प्रॉपरली उस अहद में कायम ना हो गया, जब तक वो प्रॉपरली उस इंतजाम में ना हो गया। खुदा तब तक उसे ब्लेसिंग्स ना दे सका। लेकिन जब लूत अलग हुआ तो खुदा ने उसे वो दिया जो सबसे बेस्ट था। खुदा ने लिखा कि जब इब्राहिम को बरकत दी तो बादशाह भी डरने लगे कि इसके पास तो हमारे से भी ज्यादा, हमसे ज्यादा इसके पास धन दौलत है। लिखा कि बादशाह भी डरते थे। वो बरकतें कब आई और किस तरह आई, वो ब्लेसिंग्स कब आई? जब लिखा कि दाऊद उस इलाही इंतजाम में आ चुका था, जब वो उस अहद में आ चुका था। इब्राहिम तब तक ब्लेस ना हो सका जब तक वो उस अहद में ना था, जब तक वो इस गॉड्स कवनेंट में ना आ गया। वो तोड़ता रहा, खुदा भी उससे कहता रहा, इब्राहिम चलता है। लेकिन कि इब्राहिम फिर ईमान के साथ चलता रहा। आज घरानों के अंदर झगड़े हैं, तो फिरकेबाजी है, बीमारियां नहीं जाती। क्यों नहीं जाती? क्योंकि उस अहद में कायम नहीं। आप देखो जब आप उस अहद में कायम होंगे तो तब तक वो आपको ब्लेस करता रहेगा। पतरस कहता कि हमने तेरे लिए सब कुछ छोड़ दिया, अब हमें ये बता कि हमने तेरे लिए सब कुछ छोड़ा तो हमें मिलेगा क्या? वो कहता है दुनिया में भी 100 गुना और आने वाली आसमान की बादशाही।
खुदा जो हमारे लिए इंतजाम करके बैठा हुआ है वो सबसे बेस्ट है, वो अलग है, वो दुनिया से अलग है। हमें दुनियादारी के कामों को छोड़ना होगा, हमें निकलना होगा दुनिया के कामों से, और उस गॉड्स कवनेंट में जो नया अहद अब जो बांधा गया वो यीशु मसीह के लहू से बांधा गया। हमें उसमें कायम रहना होगा, हमें उसमें आना होगा। हम बपतिस्मा लेते हैं, हम फिर से जिना करना शुरू कर देते हैं, लेकिन खुदा ये नहीं चाहता। हम सोचते जब मैंने बपतिस्मा लिया उससे पहले तो मैं कोई गुनाह नहीं करता था, उससे पहले मेरी जिंदगी में कुछ नहीं था। लेकिन जब आप अहद में आ चुके, अब शैतान भी अपनी फोर्स लगा रहा ताकि वो आपको उस अहद से डिस्ट्रैक्ट करे, वो आपको उस इंतजाम से बाहर निकाले। और जो इंतजाम खुदा ने इब्राहिम के लिए किया था वही इंतजाम खुदा मेरे लिए और आपके लिए कर रहा था, वो आज करना चाहता है। लेकिन वो ये चाहता है कि हम पहले उस अरेंजमेंट में आए, उस इलाही इंतजाम में आए। बाइबल को पढ़कर देखें, तब तक ब्लेसिंग्स नहीं आई, तब तक लोग ब्लेस नहीं हुए, तब तक नबी रसूल जो खुदा ने उनको दिया वो तब तक उस काम को नहीं कर पाए जब तक वो उस अहद में नहीं आए। आप उस अहद में आकर देखें, जब आप उस अहद में चलना शुरू होंगे तब तक वो आपको ब्लेस करता जाएगा, वो आपके स्टेप्स को ब्लेस करता जाएगा। जो अहद मेरे फादर ने, मेरे पापा ने खुदा के साथ बांधा, उसी अहद में खुदा ने मुझे पैदा किया ताकि मैं खुदा के काम को कर सकूं। उसी अहद में खुदा ने मुझे उठा खड़ा किया ताकि मैं खुदा के काम को करूं, अंजीर की उन्नति करूं और खुशखबरी के कलाम को दूसरों तक पहुंचाऊं। ये हरगिज ना होता, आज मेरी जगह पर हरगिज ना होता अगर मेरे पालक मेहनत ना करते, अगर वो उस अहद में कायम रहने के लिए मेहनत ना करते। हालेलुया, हालेलुया। और हमें उस अहद में कायम रहने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी, और वो मेहनत जो है वो स्पिरिचुअल ही है। इब्राहिम को मेहनत करनी पड़ी अपनी ब्लेसिंग के लिए, अपनी बरकत के लिए, जिसके लिए वो चुना गया था। अगर आप एक खादिम हैं, वर्शिपर हैं, तो आपको मेहनत करनी होगी मसीह में कि मैं किस तरह कायम रह सकता हूं, मैं किस तरह इस अहद में कायम रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया। और अहद का जो मतलब है वो है इलाही इंतजाम। और आप जानते हैं कि आज संडे का दिन है तो चर्च खाली पड़ा, कलीसिया नहीं है। तो कलीसिया का अहद किसके साथ, किसके साथ? खुदा के साथ। तो इससे खुदा नाराज होगा नहीं? होगा। आप देखो, अगर किसी शख्स को अरेंजमेंट के लिए काम दे दिया जाए कि यार तूने ये चर्च की डेकोरेशन का सारा काम तूने करना, उसको सारी अरेंजमेंट दे दी जाए, लेकिन जब वक्त आए तो किसी और को लाकर इस जगह पर खड़ा कर दे, तो वो जिसने अरेंज करना था उसको कैसा लगेगा कि यार पहले इसने मेरी बुकिंग करवाई, सारा कुछ करवाया, अब ये क्या कर। इसी तरह ये इंतजाम है, और इसी के लिए हमने मेहनत करनी। आप सुबह उठेंगे तो शैतान ने ये नहीं चाहता कि आप चर्च जाएं, शैतान नहीं चाहता कि आप प्रेयर करें, शैतान नहीं चाहता आप वर्शिप करें। उसने आपकी अरेंजमेंट का उसने जिम्मा उठाया, जिस तरह उसने इब्राहिम के लिए उठाया था, और वो आपके लिए और मेरे लिए बेस्ट अरेंजमेंट करके बैठा ताकि मैं अपने लोगों को, अपने बेटे बेटियों को बेस्ट दे सकूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तब तक इब्राहिम ब्लेस होता रहा जब वो अहद में कायम रहा। हालेलुया। तो हमने इसको नेक्स्ट हम सीखते जाएंगे कि ये अहद है क्या। एस्टर रानी किस तरह बनी, उस अहद में कायम थी कि पाप नहीं करना, गुनाह नहीं करना। खुदा ने अहद दिया, और वो जो अहद है वो खुदा का कलाम। हम इसे बोलते हैं पुराना अहद और नया अहद। ये अहद बाइबल एक मुकम्मल अहद है जिसमें हमें चलना होगा, जिसके लिए खुदा ने मुझे और आपको पैदा किया। खुदा का जो प्राइम पर्पस है, जो मेरे लिए और आपके लिए है, वो यही है कि हम उस नए अहद में जो अब खुदा ने अपने बेटे को भेजकर उसके लहू के साथ बांधा, अब खुदा चाहता है कि हम उस अहद में कायम रखें, ना कि हम दुनियादारी के कामों में। और जब हम उस अहद में कायम रहेंगे तो हमें उस दुनियादारी के कामों को छोड़ना होगा, हमें क्रिश्चियनिटी में भरना होगा, मसीह के लहू को, उसकी कुदरत को अपनी जिंदगी में देना होगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको एक बात बताता है खादिम खुदा की। इससे पहले वो एक ईमानदार वाली जिंदगी बसर कर रहे थे,
और कहते हैं कि वो खादिम जो था वो एक प्रेयर करने वाला शख्स था। उसकी प्रेयर अब सुनना क्या थी। कहते हैं कि उसने खुदा के साथ वादा किया, खुदा मैं 3 बजे पूरे तेरे पास होगा, मैं दुआ करूंगा 3 बजे से स्टार्ट करूंगा। कहते हैं उसने खुदा के साथ अहद कर लिया। अब उसका खुदा के साथ अहद हो चुका, वो काम से 2 बजे आता, घर में आकर शोर डालना शुरू, खाना जल्दी ले आओ, कपड़े मैंने चेंज कर रहे, मैंने नहाना, वो जल्दी से कुछ भी करता, वो 3 बजे पूरे अपने प्रेयर रूम में होता और दुआ पता आप जानते कितनी करता, पूरे घर को सर पे उठा लेना 1 घंटा, उसके बाद प्रेयर में जाना तो 5 मिनट 10 मिनट दुआ करके भाई। तो फिर हुआ क्या उसका असर। अब मायने ये नहीं कर रहा कि वो प्रेयर नहीं कर रहा है, मायने ये कर रहा है क्या वो अहद में कायम रह रहा है जो खुदा के साथ उसने मांगा। कहते हैं उस शख्स का एक्सीडेंट हुआ तो उसकी सारी हड्डियां जो थी वो टूट चुकी थी, वो डेड हो चुका था। डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया, डॉक्टर्स अब उसके मरने का इंतजार करने लगे, उसे अलग कमरे में छोड़ दिया गया ताकि इसकी जो सांसें रह गई वो निकल जाए। तो कहते हैं उस बेडरूम के अंदर खुदा खुद उतर कर आया, उसने नूर को देखा, आंखें उसकी खुली थी, उसने नूर को देखा, कूदे छुप रहा। तो कहते हैं उसी वक्त वो खादिम उठकर खड़ा हुआ। हालेलुया हालेलुया। अहद की पावर ये, अहद ये है जब आप किसी काम के लिए खुदा के साथ अहद करते हैं तो खुदा भी आपके साथ वफादार है। अगर आप उसके साथ वफादार तो वो भी आपके साथ वफादार है। अगर आप खुदा के साथ अहद कर रहे तो खुदा भी देखेगा, ओ मेरा ये बेटा जो है ये मेरे साथ चलना चाहता है, ये मेरे लिए कुछ कर रहा, वो खुद उतरेगा आपके लिए। इब्राहिम से बादशाह भी डरने लगे। क्यों डरने लगे? वो अहद में बंध गया, वो अहद में कायम था, उसने खुदा के साथ अहद बांधा। और जब अहद खुदा के साथ बांधा जाता है तो फिर उसे पूरा करना होगा, उस अहद में चलना होगा, उस नए अहद में जो खुदा के लहू के साथ बांधा गया। बाइबल जिनके पास कॉपी पेंसिल और नोट कर ले, कज़ात की किताब उसका 6वां बाब बहुत लंबा है, हम इसको पढ़ नहीं सकते, लेकिन मैं इसको शॉर्टली बयान करूंगा। इसमें एक सूरमा है, एक काजी, जो कज़ात की किताब है, ये काजियों की किताब है, यानी कि जब खुदा ने काजियों को भेजा तो लिखा है कि खुदा ने काजी को चुना, उसका नाम है जदाऊन और उसे इंग्लिश में गिडाउन कहते हैं। तो जब खुदा ने जदाऊन को चुना तो लिखा है कि खुदा ने उससे कहा कि तो अपनी सेना बना, तो सिपाही तैयार करा। तो लिखा कि उसने 3000 करके उसने 3000 सिपाही खड़े कर दिए और जिनके साथ लड़ना था वो लाखों की तादाद में थे। मेरे कंप्यूटर के अंदर एक मैं वीडियो देख रहा था, उसमें मैं इसकी स्टोरी को देख रहा था थोड़ा सा। तो आप जानते हैं जिनके साथ लड़ाई थी, जहां पर इजरायली कैद थे, जिन्होंने कैद किया था, वो बादशाह के सिपाही इस तरह नजर आते जैसे कीड़ियां, इस कदर ज्यादा थे, बहुत ज्यादा। और जदाऊन ने 3000 तैयार किए। अब देखो होने क्या वाला है, जदाऊन उस अहद में आ चुका है, लेकिन खुदा का इंतजाम क्या है? खुदा का इंतजाम ये नहीं कि जदाऊन जो है वो 3000 सिपाहियों को खड़ा करे, खुदा का प्लान कुछ और है। और लिखा कि जब सिपाहियों ने देखा कि जो हमारे सामने वाली फौज है वो तो बहुत ज्यादा है, हम तो मारे जाएंगे, तो लिखा है कि 3000 से 300 रह गए, 300 रह गए। अब जदाऊन को बहुत दुख हुआ कि इतने कम सिपाहियों के साथ मैं किस तरह लड़ूंगा। इंसान को दुख तो होता ना कि उसके साथ कोई ना हो तो अगले वाली फौज ज्यादा हो, कि मैं किस तरह करूंगा, मैं तो हार जाऊंगा, खुदा की बदनामी होगी, ऐसे करेंगे लोग, वैसे करेंगे। एक जदाऊन तक लिखा कि प्रेयर में गया, अब वो खुदा से पूछने लगा कि खुदावंद मैं उस अहद में कायम हूं, लेकिन इस तरह क्यों हो रहा था? लेकिन खुदा ने फिर उसे कहा कि मैंने तेरे लिए जो इंतजाम किया वो इलाही इंतजाम है, क्योंकि तू उस अहद में कायम है, और अगर तू उस अहद में कायम है तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। लेकिन खुदा ने कहा 300 आदमियों को लेकर नदी के पास जा, और वहां जाकर जो चबड़ चबड़ करके पानी पिएंगे उन्हें अपने साथ ले ले, और जो नहीं पिएंगे उन्हें छोड़ दे। यानी जिस तरह कुत्ता पानी पीता है ना जानवर, उस तरह पिएंगे, उनको ले ले। तो लिखा कि 200 ने फिर छोड़ दिया, फिर 100 रह गए। अब 100 के साथ जदाऊन जो जंग करने के लिए निकल रहा, तो क्या हुआ? तो लिखा है कि उन 100 ने लाखों की तादाद में कत्ल गारत की, वो लाखों की तादाद में कत्ल करते गए सिपाहियों को,
क्यों? क्योंकि वो इलाही इंतजाम के अंदर थे। जब आप और मैं इलाही इंतजाम के अंदर आ जाते हैं, जब हम खुदा के अरेंजमेंट में आ जाते हैं, जो खुदा ने मेरे लिए और आपके लिए किया है, तब शैतान चाहे कितना बड़ा क्यों ना हो, वो खोलिए जितना मर्जी बड़ा क्यों ना हो, तब तक वो आपको ब्लेसिंग देता जाएगा, वो आपको बढ़ाता जाएगा। लोग कहते हैं मैं पैसे कमाना मुझे पता नहीं चलता। पता क्यों नहीं चलता? आप अहद में काम नहीं, आपका अहद टूटा हुआ, कहीं पर तो आप गिरे हुए हैं, चेक करो। लोग कहते हैं मेरे बच्चे ही ठीक हुए, क्यों नहीं होते? अहद टूटा हुआ, अहद शिकरी की गई है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि खुदावंद यीशु मसीह का लहू मुझे और आपको सारी नाराजगी से पाक करता है, और वही लहू हमें उस नए अहद में कायम करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती है निजात का पैगाम हलाक होने वालों के लिए बेवकूफी है, लेकिन अक्लमंदों के लिए निजात। हालेलुया। तो ये निजात का पैगाम जो है इसको दुनिया के अंदर फैलाना, खुदा मुझे और आपको निजात देने के लिए आया, और निजात देने के लिए तो अब आया है, लेकिन उसने वो अहद भी बांधा। जिस लहू से हमें वो पाक कर रहा है, उसी लहू के साथ वो उनसे अहद भी बांध रहा है। अगर हम पाप करेंगे, गुनाह करेंगे, तो उसे अहद से जुदा हो जाएंगे, वो अहद टूट जाएगा, हम तब तक उस अहद से जुदा होते जाएंगे। ये बात नहीं कि इंसान जो है वो इस दुनिया में आया तो उसे दौलत की जरूरत है, लेकिन इंसान जो ब्लेस हो रहा है तो लोग कहेंगे जी ये पादरी ने अपने टेक रखा, ये बात नहीं होती। इब्राहिम भी खादम था, खुदा ने उसे ब्लेस किया, खुदा ने उसे बढ़ाया, ये सबकी जरूरत है। लेकिन वो आपको जिस काम के लिए उसने आपको चुना, उसी तरह आपको ब्लेस करता जाएगा। अगर उसने आपको बिजनेस करने के लिए चुना तो आपको एक बड़ा बिजनेसमैन बनाएगा। अगर उसने आपको खिदमत करने के लिए चुना तो एक बड़े लेवल पर आपसे खिदमत लेगा। अगर उसने आपको वर्शिपर चुना तो एक बड़े लेवल पर आपसे वर्शिप करवाएगा। लेकिन उसके लिए आपको अहद में कायम रहना, उसके लिए जैसा खुदा चाहता है मैं वैसा करना। अहद का जो एक और मतलब है वो अंडरस्टैंडिंग, समझना। क्या मतलब है? क्या मतलब है? समझना। उर्दू में क्या है? समझना। अंडरस्टैंडिंग का जो मतलब है समझना, और समझने का मतलब है किसी चीज को जान लेना। जब हम खुदा के गुफारे को जान लेते हैं तब हम अहद में कायम हो जाते हैं। जानकर हम उस अहद में कायम होते हैं। खुदा चाहता है कि हम हर तरह के गुनाह को छोड़कर हम अपनी जिंदगी को खुदा के ताबे करके हम उस नए अहद में कायम, वो नया अहद जो खुदा ने अपने लहू के साथ बांधा है। आप देखो जो लोग नहीं आए, क्या आप खुदा उनसे खुश होगा? हरगिज़ नहीं। उनका अहद मेरे साथ नहीं था, सीनियर पास्टर के साथ नहीं था, उनका अहद खुदा के साथ था। चर्च की टाइमिंग 9:30 से 12 बजे तक है, तो क्यों नहीं? आप जानते हैं आज हमारे मसीह ब्लेस क्यों नहीं? पाकिस्तान के अंदर है, बाकी अदर कंट्रीज में ब्लेस है। आप देखो हमारा जो पाकिस्तान है वो आज तक सुई नहीं बना सका, हर चीज हम बाहर से इंपोर्ट करवा रहे हैं। उधर भी तो क्रिश्चियन है, उधर भी यहूदी है, यहूदी भी इसी अहद के अंदर कायम, पुराने अहद के अंदर कायम, और जो क्रिश्चियन है वो नए अहद के अंदर कायम। वो काम करे तो हम क्यों नहीं कर सकते? कहते हैं कि वो, मेरी जब उनसे बात होती है तो वो कहते हैं कि हम सैटरडे को फारग कर देते हैं अपने काम, हम सैटरडे से सेलिब्रेशन करना शुरू कर देते हैं इबादतों की, हम सजावटें करना शुरू कर देते हैं, हम एक दूसरे के घरों के अंदर मिठाइयां बांटते हैं, हम सब इकट्ठे होते हैं, मिलकर प्रेयर करते हैं, फिर चर्च जाते हैं सैटरडे और संडे। तो वो ब्लेस क्यों ना, ब्लेसिंग्स क्यों ना? उनका अहद खुदा के साथ, वो अहद में बंधे हुए। अहद का मतलब ये नहीं कि आप खुदा के साथ चलते तो पीछे ही हो गए, वहां पे बिछा देते, नहीं। यीशु ने कहा मेरे बहन भाई वो हैं जो मेरे कलाम को सुनते हैं। आपके माँ बाप भी तब स्पिरिचुअल होंगे जब आप उस अहद में कायम रहेंगे। यीशु मसीह स्पिरिचुअल थे, अहद में कायम है। वो हमें अहद में कायम रहकर बता रहे हैं कि दुनियादारी मेरी दुनिया नहीं है। खुदा ने जिस काम के लिए मुझे भेजा अहद में कायम रहने के लिए, मैं उस अहद में कायम रहूंगा, और मेरे बहन भाई जो हैं वो हैं जो उस अहद में कायम हो जाएंगे जो खुदा ने बताया। खुदा
खुदा ने इसलिए कहा कि मेरे बहन भाई वो है जो उस अहद में कायम रहते हैं, जो उस अहद में कायम रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। तब खुदा आपको ब्लेस करता जाएगा जब आप रिपेंट करते जाएंगे, जब आप उसके साथ चलने के लिए एफर्ट करेंगे, जब आप उसके साथ चलने के लिए कोशिश करेंगे कि मैं चलूंगा। बाइबल कहते हैं इंसान कामिल नहीं, लेकिन मिजाज वैसा रखो जैसा उसी खुदा में। इंसान कामिल नहीं हो सकता, लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं, हम चलने की कोशिश कर सकते हैं। इंसान होने के नाते घिरेंगे, दुख भी है, लेकिन मुबारक वो शख्स है जो चलता जाएगा, ईमान की जिंदगी बसर करता जाएगा, इब्राहिम की तरह। लिखा जब जटाओं उस अहद में कायम हो चुका था तो उसने लाखों की तादाद में लश्कर को हराया, क्योंकि वो उस अहद में कायम। हालेलुया, हालेलुया। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, कहीं पर आप गिर चुके हैं, आपका अहद खुदा के साथ टूट चुका है, आप प्रेयर करते थे, आप प्रेयर नहीं हो रहे, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, ये ना करो कि मैं पहले 6 घंटे प्रेयर करता था। ये अहद नहीं, अहद ये है कि आप उस टाइम पर पहुंच रहे हैं। अहद ये नहीं कि मैं 10 घंटे प्रेयर करूंगा। जो टाइम आपने मुकर्रर किया था उस टाइम पर पहुंचो तो सही। आगे खुदा इंतजाम खुद करेगा, वो आपके लिए अरेंज खुद करेगा, वो खुद आपके लिए मैनेज करेगा, वो खुद उतरेगा। हालेलुया, हालेलुया। और जो अरेंजमेंट खुदा करता है उसमें किसी चीज की कमी नहीं रहती। जो काम, जो अरेंजमेंट इंसान करते हैं, फिर भी जो मालिक होता है उसे कहीं ना कहीं कमी नजर आ रही होती है। तूने यहां से ऐसा करना था, वैसा करना था, लेकिन जब खुदा आपके लिए और मेरे लिए अरेंजमेंट करेगा तब हमें कोई चीज की कमी नजर नहीं आएगी। आपके बच्चे खुदा के साथ चलेंगे, आपका घराना, आपकी फैमिली बचाई जाएगी, प्रेयर करने वाले होंगे, बाइबल पढ़ने वाले होंगे, फास्टिंग करने वाले होंगे, जब अहद में कायम रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। खुदा के कलाम की वसीला से आप सबको बरकत दे। और आज का जो पैगाम है वो है नजात का। जब नजात मिलती है तब हम अहद में कायम होते हैं, तो हमें उस अहद में कायम होना होगा। अगर हम गिरे हुए हैं, हम गुनाह की जिंदगी बसर कर रहे हैं, तो आज मेरे पास और आपके पास टाइम है कि हम वापस लौट आए, उस अहद में कायम हो जाए जो अहद खुदा ने मेरे साथ और आपके साथ बांधा। हालेलुया, हालेलुया। मैं चाहता हूं अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे और रिसी करना और ये भी रिसी खाना Oh, glory to Jesus. Glory to Jesus. सब मैं चाहता हूँ कि दुआ करना शुरू करें। अगर आप किसी जगह पर गिर चुके हैं तो घबराने की जरूरत है, खुदा आपको ब्लेस करने वाला है। Oh, glory to Jesus. वो आपको और मुझे नजात देना चाहता है, वो चाहता है कि हम उस अहद में कायम हो जाए। जहां पर आप गिरे हुए हैं हम उठ खड़े। वो आपको ब्लेस करना चाहता है, वो ब्लेसिंग्स का उसने आपको वारिस होने के लिए चुना, उसने आपको बेस्ट देने के लिए चुना। ग्लोरी टू जीसस। दुआ करना शुरू करो, अपने अपने गुनाह का इकरार करते हैं, क्योंकि बाइबल कहती है कि इंसान बातों बातों में खता करता है। आज टाइम है हमारे पास, वो आपसे प्यार करता है, वो आपसे प्यार करता है। ओ भाई रस्सी कौन था राशि पे भी देखो मना तो रस्सी कला था ना बार सुखो थे। वो कहता है कि मैंने तुझसे मोहब्बत की। ओ थैंक यू जीसस। और रिखी मेरे सीखे में खुदावंद तू मां से भी गहरा प्यार मुझसे करता है। बोलेंगे खुदावंद वो प्यार मुझे मां भी नहीं दे सकती जो प्यार तू मुझसे करता है। और रिखो लो सीखे में शीतोरो ना खमन था। खुदावंद आज का कलाम जो सुना है, खुदावंद आज के कलाम के जरिए से खुदावंद जिंदगियां तब्दील, लोग बदले यीशु मसीह के नाम से। नजात खुदावंद जिंदगी के अंदर आए। खुदावंद कहीं पर मैं घिरा हुआ गुनाह में, तो खुदावंद आपसे सिफारिश करता हूं, खुदावंद आप अपना फजल पर कीजिए। खुदावंद उस जिंदगी को छोड़कर उस अहद में कायम हो जाए।
इब्राहिम की तरह खुदावंद ये ब्लेस्ड हो, चिताओं की तरह खुदावंद बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़े और मत हारे। बाइबल कहती है हमारी लड़ाई हुकूमतों के साथ, फौजों के साथ नहीं, बल्कि हमारी लड़ाई शैतान के साथ है। खुदावंद वो शैतान जो चुरियन की सूरत में आता है, जिसे मार भगाए, उस अहद में कायम पहुंचे, आपके साथ चलने नहीं बचे। उस यीशु के नाम से खुदावंद मेरा बिलीव है कि आज हमने जो कुछ मांगा बड़ी हिम्मत के साथ पा लिया। आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदा आप सबको बरकत दे। हालेलुया। सुनहरे कलाम के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। जोर से तालियां बजाएंगे खुदावंद के कलाम के लिए। खूबसूरत कलाम जो हमारे लिए था, हमारी जिंदगियों के लिए, कि हम खुदा के कलाम को सुने और उसके मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करें। हालेलुया। हम खुदावंद की प्रस्तुति करेंगे, मीठी का लास्ट गीत गाएंगे, इसी के दौरान अपने हदिया नजराने खुदा के नजर करेंगे और मिलकर ज़बूर गाएंगे, रहेगा नाम सदाती कर मसीहा। हालेलुया। तालियां बजाते हुए खुदावंद की प्रस्तुति करेंगे। रहेगा नाम सदाती कर मसीहा, रहेगा नाम सदाती कर मसीहा, रहेगा जब तलक सूरज रहेगा, रहेगा जब तलक सूरज रहेगा। इसका बरकता सब लोग पावन, इसका बरकता सब लोग पावन, देखो मारो दिया धन्यवाद रावण, देखो मारो दिया धन्यवाद गावन, जो इसराइलिया तारा खुदा है, जो इसराइलिया तारा खुदा है, अजाइब काम करता सदा है, अजाइब काम सदा है, रहेगा नाम सदाती कर मसीहा, रहेगा नाम सदाती कर मसीहा, रहेगा जब तलक सूरज रहेगा, रहेगा जब तलक सूरज रहेगा। आमीन। हालेलुया। जो इस्राएल का रब खुदा है। अभी हमने पाक कलाम में भी सुना कि बहुत से दूसरे मुमालिकों में जो है क्रिश्चियन जो लोग रहते हैं, वो किस तरह से खुदावंद की ताबेदारी में अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। तो मसीह में अज़ीज़ों, वो जो इस्राएल का मुहाफिज है, वो हमारा भी मुहाफिज है। हालेलुया। इसलिए हमेशा हमें खुदावंद के साथ वफादारी करते रहना चाहिए, हमेशा उसकी ताबेदारी करते रहना चाहिए। सो आए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे, सब सर खुदावंद की हुज़ूरी में झुके, सब अपनी आंखों को बंद करेंगे। खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे सारे हदीये नजराने के लिए। खुदा ने इबादत के शुरू से आखिर तक हमारी बड़ी रहनुमाई की, खुदावंद का शुक्र हो। सो भाई सुनील इस दुआ में रहनुमाई करेंगे, बाकी सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और दुआ करेंगे। मैं चाहता हूँ सब अपनी आंखों को बंद करें। खुदा पाक रूह कदूस रब्बुल फाइज जिंदा खुदावंद लश्करों के रब खुदावंद, हम तेरी शुक्रगुजारी करते खुदावंद आए हुए लोगों के लिए। खुदावंद जितने सर आपकी हुज़ूरी में झुके हुए हैं, खुदावंद तू सबको नाम पे नाम बरकत दे। खुदावंद जिन लोगों ने तेरे किंगडम के लिए बोया, अपने दिल को खोला, खुदावंद तूने ब्लेस कर, खुदावंद इनके खिते हमेशा के लिए भरे दे। यीशु मसीह के नाम से खुदावंद हम ये बिलीव रखते हैं कि तू हमारे लिए इलाही इंतजाम करता है और करने की कुदरत रखता है।
ऐ खुदावंद यीशु मसीह के नाम से खुदावंद हम सब खुदावंद तेरे इलाही इंतजाम में आ जाएं, क्योंकि खुदावंद तुम्हारे लिए बेस्ट रख के सोच कर बैठा हुआ है। ऐ खुदावंद हम तुझ में कायम हो जाएं। ऐ खुदावंद इस छोटी सी जमात पर खुदावंद तेरी बरकत को चाहते हैं, यीशु मसीह के नाम से खुदावंद तेरा जलाल जाहिर होता रहे। ऐ खुदावंद हम इसी तरह वफादारी के साथ तेरे कामों को करें, तेरे नाम को इज्जत और जलाल देते रहे। ऐ खुदावंद ये चर्च, ये कलीसिया खुदावंद और ज्यादा मजबूत हो और आप में बढ़ती जाए, आपकी तारीफ आपकी तमजीद हो। बस यीशु के नाम से खुदावंद मेरा ईमान के जो कुछ आपसे मांगा बड़े ईमान से पा लिया, आमीन। हम खुदावंद की इस दुआ में शरीक होंगे। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर, हमें आजमाइश में न डाल बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत आज से लेकर अब तक हम सबके साथ, भरी कौम इस्राइल के साथ, तमाम मुकद्दसीन के साथ आज से अब तक होती रहे, आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदा आप सबको बरकत दे।